Well, today topic is conjugate class. Before that, we discussed the concept of conjugate element and the relation of conjugacy. And I has also delivered one theorem that relation of conjugacy is an equivalence relation. Now the point is that what is a conjugate class? So conjugate class. Okay, to understand the concept of conjugate class, first of all, we need to take a group. Here I'm just considering one group. And the name of the group is G. So फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी एलिमेंट की कॉन्जुगेट क्लास बना रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास कोई एलिमेंट होगा तो उसके रिस्पेक्ट पे कुछ हमारे पास कॉन्जुगेट एलिमेंट अपीयर होने चाहिए, तभी हम उसकी कोई क्लास बना सकें। क्लास का मतलब यहाँ पे एक पूरा सेट बनने वाला है। ओके, तो इसकी अगर सबसे मैं इजी डेफिनेशन की बात करूं तो हम बोल सकते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ ए। ओके, so I'm just going to write out the simple definition of this conjugate class: the collection of all element which are conjugate to an element, और वो आप एलिमेंट कोई भी ले सकते हो। मैं ले रहा हूं वो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी। ओके, इज कॉल्ड conjugate class of A, is called conjugate class of A. Okay, and it is denoted by C of A. Sometime it is written as CA, sometime it is written as C with A. इसको बोलते हैं conjugate class। एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, आपने कहा कि कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट दैट आर conjugate टू एन एलिमेंट A बिलोंग्स टू G। इसका मतलब हमारे पास, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स पड़े हुए, लाइक A है, P, C, D, E, F, X, Y, whatever, lots of elements in the G। सो मुझे conjugate क्लास बनानी है मान लीजिए A की। तो व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास जो एलिमेंट है A, उस एलिमेंट का ना कोई कॉन्जुगेट एलिमेंट है मेरे पास। लाइक कॉन्जुगेसी का कॉन्जुगेट एलिमेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि A इज़ कॉन्जुगेट टू B, A इज़ कॉन्जुगेट टू B। इसका मतलब आप समझते हैं कि आप A को ऐसे लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू एक्स इनवर्स B ऑफ X। तो आप ये बोल सकते हैं कि A इज़ कॉन्जुगेट टू B। सिमिलरली आपने कहा कि A इज़ कॉन्जुगेट टू C आल्सो, और ये कब होगा? ओके, ये तो सिंपल इससे पिछली जानकारी है, ये इसकी अभी लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर नहीं देखे उनको बता रहा हूँ कि कोई भी एलिमेंट कॉन्जुगेट तब होता है जब को मान लीजिए A को आपने एक्स इनवर्स बी एक्स लिख दिया, तो A इज़ कॉन्जुगेट टू B बोल सकते हो, और ये X भी इसी ग्रुप के अंदर होना चाहिए, A भी यहाँ होना चाहिए, B भी यहाँ होना चाहिए। ओके, तो A इज़ कॉन्जुगेट टू B, A इज़ कॉन्जुगेट टू C। सिमिलरली यू हैव टेकन A इज़ कॉन्जुगेट टू D आल्सो, and you have taken A is conjugate to F also। so इसका मतलब A का conjugate B भी है, A का conjugate C भी है, और A का conjugate D भी है, और A का conjugate F भी है। तो आपने क्या करा, आपने एक कलेक्शन बना ली जिसको आपने नाम रख दिया CA, दैट इज conjugate क्लास, और इसका एक सेट आपने रेडी कर लिया, और उस सेट के पास अब आपको श्योर हो गया कि वो सारे एलिमेंट आएंगे जो इस A के conjugate है। लाइक आपका B इसके अंदर आ जाएगा, आपका C इसके अंदर आ जाएगा, आपका D इसके अंदर आ जाएगा, और आपका F भी इसके अंदर आ जाएगा। ये चार एलिमेंट अगर ये चारों के चारों कॉन्जुगेट टू A हैं तो डेफिनेटली एक सेट बनाएंगे, और उस सेट को हम क्या बोल देंगे? CA, यानी कि क्लास ऑफ A। ओके, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ A। अब पॉइंट ये है कि यह कॉन्जुगेट क्लास क्या G के अंदर, बिल्कुल ये जो एलिमेंट है ऑलरेडी G के अंदर है। ये इसका मतलब ये जो कॉन्जुगेट क्लास बनती है ये डेफिनेटली G का ही एक सब ग्रुप होता है। ओके, दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ G ऑलवेज। इट मीन्स CA जो भी सेट बनेगा वो इस G के ही अंदर कहीं ना कहीं होता है।
ओके, सिमिलरली आप कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए बना सकते हैं, आप कॉन्जुगेट क्लास ऑफ बी भी बना सकते हैं। मान लीजिए आपने कॉन्जुगेट क्लास बी बनाना है, तो यू विल सी कि बी के कॉन्जुगेट कौन कौन से हैं। अब आपको ये तो क्लियर है कि बी का कॉन्जुगेट, अगर ए बी ए का कॉन्जुगेट है तो ए बी का कॉन्जुगेट भी होगा ही होगा, तो ए तो इसमें आएगा, और भी मान लीजिए कोई एलिमेंट आ गया, मान लीजिए ई आ गया, तो दिस काइंड ऑफ एलिमेंट, दिस इज क्लास ऑफ ए, दिस इज क्लास कॉन्जुगेट क्लास ऑफ बी। ओके, इस तरीके से जितने जिसकी भी आपको क्लास बनानी है, कॉन्जुगेट क्लास बनानी है, वी कैन प्रिपेयर। नाउ वन मोर पॉइंट आई एम जस्ट गिविंग यू हियर, कि जब भी दो आपको एलिमेंट लेने, मान लीजिए एनी टू एलिमेंट, इसको आप नोट डाल लीजिए क्योंकि ये आगे आने वाली थ्योरम्स के अंदर इनका काफ़ी अच्छा यूज़ है। एनी टू एलिमेंट, अगर मैं लेके चलता हूं एनी टू एलिमेंट ऑफ अ सेम क्लास, किसी एक कॉन्जुगेट क्लास का मैं दो एलिमेंट लेके चलता हूं तो वो आपस में भी कॉन्जुगेट होते हैं। एनी टू एलिमेंट्स ऑफ अ सेम क्लास आर कॉन्जुगेट to each other. Okay, I mean to say कि जैसे हमने ये सेट बनाया था सी, माय डियर फ्रेंड्स, लाइक आपने ये सी ए बनाया, सी ए मतलब कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए, तो यहाँ पे चार एलिमेंट पड़े हुए हैं, तो इनमें से अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट उठाऊँ लाइक सी और डी, तो सी और डी आपस में भी कॉन्जुगेट होंगे, डेफिनेटली होंगे। ओके, लाइक यू कैन राइट आउट सी इज कॉन्जुगेट टू डी, क्योंकि दोनों एक ही कॉन्जुगेट क्लास के एलिमेंट है। बट अगर आप एक एलिमेंट इस क्लास का लें और एक एलिमेंट इस क्लास का लें तो वो आपस में कॉन्जुगेट नहीं हो सकते। ओके, इफ यू आर टेकिंग अ वन एलिमेंट फ्रॉम दिस क्लास एंड टेकिंग अ वन एलिमेंट फ्रॉम दिस क्लास, सो यू कुड नॉट से कि वो आपस में कॉन्जुगेट होंगे। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज नोटेड डाउन, एनी टू एलिमेंट ऑफ अ सेम क्लास आर कॉन्जुगेट, एंड इफ यू आर टेकिंग एनी टू एलिमेंट ऑफ अ डिफरेंट क्लास, एनी टू एलिमेंट वो हो भी सकते हैं बट मोस्टली हम यही कहेंगे कि वो एलिमेंट कॉन्जुगेट नहीं होंगे। यानी टू एलिमेंट ऑफ डिफरेंट क्लास आर नॉट कॉन्जुगेट। Any two element of a different class are not conjugate. So if you are taking a two element from a same class, that must be conjugate, and if you are taking a two element from a different class, they must be not conjugate to each other. So this was the conjugate class and it was quite simple. So what is a conjugate element, and now what is the conjugate class of an element? Okay, and after that we will go through some more concept like a solvable group and some important theorem of the solvable group. Thank you so much for watching this. Bye bye, take care.